टॉर्च ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दूर तक दिखाई दे। चोर भागल जा रहा है तो इतनी बॉल लेके जाएंगे तो उसको से दिखाई देगा, बोलो क्या दिखाई देगा। और गाड़ी बनाने जाएंगे और रख देंगे उत्तल दर्पण, सब जगह को दिखाई देगा नहीं, पूरा एकदम सब नाक मुंह काट के बराबर कर देगा नहीं। दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का ठीक है। ये जो अवतल दर्पण है हम जानते हैं अवतल दर्पण हुआ जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, परावर्तक सतह धसा होता है। उपयोग कहाँ पे करते हैं ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI बोलो क्योंकि 2 नंबर में तो ये पूछेगा ही पूछेगा, एगो 4 में से एगो ठीक है। पहला जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो दाढ़ी बनाने में होता है, दाढ़ी ध्यान सुना। क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, हजामती में, हजामती में। तो हजामती ही ना हुआ दाढ़ी बाल बनाना, ठीक है। तो दाढ़ी बाल बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले आदि चेक करने में करते हैं और 16 भटने में करते हैं। याद हो गया। सॉल्यूशन पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं क्यों। पहले किस अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दाढ़ी, या इसी को बोलते हैं हजामती के रूप में करते हैं, हजामती, हजामती के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं क्यों, ठीक है ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि पहले देख लो अवतल दर्पण के जरा सा कारनामा। अवतल दर्पण जो होता है ये अवतल दर्पण है, इसी तरीका के आता है, यहाँ पे P होता है नहीं और इधर C होता है यहाँ पे। अगर हम कोई वस्तु को अवतल दर्पण में P और H के बीच रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें, कोई भी वस्तु को P और H के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ, ये बताया हुआ दर्पण के पीछे बनता है नहीं। यहाँ से समांतर किरण भेजते हैं, चला आता है, फोकस से आता है, और एक C से भेजते हैं, एक यहाँ और यहाँ से C से भेजते हैं, तो इस तरीका से जाएगा, इस तरीका से जाता है। बोलो जो जा रहा था वो टकरा के लौटेगा, फिर इधर तो कटेगा नहीं, इधर तो दूर हो जाता है, कटेगा किधर, इधर कटता। हाँ, और इसका प्रतिबिंब बनता यहाँ पे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। हमको बताओ तो कितनी को था, जरी को था और बन गया कितना बड़ा, चेहरा इतनी को रहेगा तो बन जाएगा कितना बड़ा, इतना बड़ा नहीं। और चेहरा पर अगर दाढ़ी एकदम मान लो ये चेहरा, चेहरा है, अगर ये अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो बड़का को नहीं दिखाएगा इतना बड़ा। चलो मान लो दिखाई दे रहा, दाढ़ी भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा कि नहीं, बोलो। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने अगर किसी को खड़ा कर देंगे, बैठा देंगे, वो भी कहाँ पे P और H के बीच रहेगा, तो P और H के बीच रहेगा ना, तो उसका पीछे जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उससे बड़ा बनता है ना, और बड़ा बनेगा तो इसका दाढ़ी बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और जब दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो जो नाई लोग है नहीं, उसको काटना आसान होगा कि मुश्किल होगा। अब बताओ अवतल दर्पण की जगह पर हम उत्तल दर्पण भी उपयोग कर सकते हैं। समतल दर्पण, दर्पण 3 होता है नहीं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और क्वेश्चन कहेगा बताओ अवतल का क्यों करते हैं, उत्तल के काहे नहीं करते हैं, समतल काहे नहीं करते हैं, काहे नहीं करते हैं, वही जो काहे नहीं करते हैं। उत्तल को करेंगे तो बताओ हमको उत्तल कुछ करता, बोलो। उत्तल बड़ा को छोटा कर देता, इधर नहीं चला जाता, रोने से देखते हैं यहाँ पे जाके करता है, एकदम जरी को बना देता। उत्तल दर्पण कुछ कर देता, छोटा बना देता नहीं, तो उत्तल दर्पण जरी को बना देता। अब बताओ दाढ़ी बनाने जाएंगे और आगे देंगे उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण। अब बताओ लगेगा कि जरी जरी को, सब जरी को दिखाई देगा नहीं, पूरा एकदम सब नाक मुंह काट के बराबर कर देगा नहीं, काटेगा वो भी नहीं पता चलेगा। उत्तल दर्पण में इतना बड़ा काटा होता है, जरी को दिखाई देगा, बोलेगा लगता है जरी से काटा है, छोड़ अब काटा जाएगा बड़ा नहीं। तो उत्तल दर्पण में पूरा कुछ हो जाएगा, सही से नहीं बना पाएगा। समतल दर्पण में कुछ होगा, समतल दर्पण जो होता है उसमें बराबर दिखाई देता नहीं, बड़ा छोटा नहीं दिखाई देता। अब बराबर भी दिखाई दे रहा है तो मतलब चांस है कि मतलब उसमें भी कट छट लग सकता नहीं, दलिए कितना बड़ा बड़ा होता है, जरी को होता। अब बताओ अगर ऐसा दर्पण यूज करें कि बड़ा बड़ा बन जाए, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण में कुछ होता है बड़ा बड़ा बनता, तो बताओ फिर हमको काटना आसान होगा कि नहीं, दाढ़ी बनाना आसान होगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं क्योंकि जब हम P और H के बीच रहते हैं तो हमारा दाढ़ी बाल जो है दर्पण के पीछे बड़ा बड़ा दिखाई देता, जिससे काटने में आसान होता।
कहाँ पे बड़ा दिखाई देता है? जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, इधर रखते हैं तब तो छोटा हो जाएगा, और छोटा ही नहीं उल्टा हो जाएगा। जैसे F की इधर लाएंगे ना तो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा उल्टा, मुड़िया नीचे दिखाई देगा। फिर कैंची काटेंगे, दाढ़िया काटेंगे उल्टा नहीं। तो कहाँ पे रखना है वस्तु को? P और F के बीच। और जैसे आप पीछे कर देंगे तो मुड़ी हो जाएगा नीचे, और कुर्सी है ना, कुर्सी हो जाएगा ऊपर, नहीं उलट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ध्यान देना है कहाँ पे रखना है वस्तु को? P और F के बीच में। ठीक है, आंसर में लिखेंगे कुछ। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु दर्पण, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के नहीं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में लिखो, अवतल दर्पण में P और F के बीच होता है, P और F के बीच स्थित होता है, स्थित होता है। तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा काल्पनिक बनता है, तथा यह वस्तु से बड़ा बनता है, डायरेक्ट लिखो, वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी और बाल, दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता, हाँ दिखाई देता है। इसलिए नाई को दाढ़ी बाल बनाना आसान होता है, जिससे दाढ़ी बनाना आसान होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फिगर बनाना। ठीक है, इतना आराम से कहते हैं कि अवतल दर्पण है नहीं, जब भी ये क्वेश्चन आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो फिगर जरूर बनाना। ठीक है, फिगर बन गया तो 2 नंबर कोई भी दे देगा। ठीक है, तो फिगर बना लेना। हाँ, फिगर बनाना है कैसे? P है, C होता है, बीच में F होता है। हम बोले कि जब भी कोई वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? प्रतिबिंब बनता पीछे, प्रतिबिंब बनता, चुप रहो, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के देखो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा, सुनो, कहेगा अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग टॉर्च हो गया, या फिर हेडलाइट हो गया, या फिर हो गया लाइट, या हो गया सर्च लाइट, इसमें करते हैं क्यों? लाइट में करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, देखो बताओ गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? गाड़ी के सर्च लाइट में कौन सा उपयोग करते हैं? क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सर्च लाइट पे परावर्तक सतह कैसा होता है? ऑप्शन देगा अवतल, उत्तल, समतल। देखो मान लो कि हमारे पास टॉर्च है, कचिया टॉर्च में देखो इस तरीका के देख रहा होगा, नहीं इस तरीका के टॉर्च रहता, ऐसा ही नहीं रहता ना, कैसे रहता टॉर्च देखो मिलवे नहीं किया, ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे बॉल लगा रहता है, कैसे रहता, मारते हैं तुम, जाता है अंदर से गोल रहता है कटोरा जैसा। गाड़ी के हेडलाइट कैसे रहता है? हेडलाइट के अंदर ऐसे कटोरा नहीं रहता, और यहाँ पे बल्ब लगा रहता, ये कुछ है ये लाइट है, इसमें रहता हेडलाइट, बाइक वाला मारता है फोर्स। अवतल जो अंदर रहता है वो किस तरीके से रहता है? इस तरीके से रहता है गोल, और टॉर्च भी इस तरीके से रहता है। तो आखिर इस तरीके से क्यों उपयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण क्यों लगाए टॉर्च के अंदर और ये वाला लाइट के अंदर? इसका कौन काम था? ध्यान सुनो, क्या लगे थे? देखो मान लो ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है? हम बताए हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा से बताए हैं कि अवतल दर्पण में जब समांतर किरण जाता है तब कुछ होता है। अवतल दर्पण में जब समांतर किरण जाता है तो कुछ होता है। मान लो C था, ये था, अवतल दर्पण में समांतर जाता है तो फोकस से लौटता है, और अगर फोकस से जाएगा तब बताओ कुछ होता है। जो फोकस से जाता है वो समांतर लौटता है, जितना भी फोकस से किरण जाएगा वो सब कहाँ से होकर लौटेगा? जितना भी फोकस से जाएगा वो सब कहाँ से लौटेगा? समांतर लौटेगा।
पूरा फोकस से भर दिए किरण खूब, तो सब कहां से लौटेगा? और जो भी समांतर किरण जाता है वो अनंत तक नहीं जाता। समांतर किरण कहां तक जाता है? अब हम एगो दिमाग लगाते हैं, ध्यान सुनो इधर कि एगो बॉल लाके यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे बॉल को चिपकिए, जैसे इसके फोकस पे अगर बॉल हम लाके रख देंगे प्रकाश वाला चीज, तो यहाँ से बहुत सारा किरण निकलेगा, निकलेगा, और जो भी किरण यहाँ से निकलेगा वो तो बाहर वाला तो बाहर जाएगा करेगा नहीं, और जो पीछे जाएगा वो कुछ होगा, इससे टकराएगा दर्पण से और सीधे समांतर हो जाएगा। देखो अगर ये अवतल दर्पण नहीं होता, ये अवतल दर्पण नहीं होता, सिर्फ बॉल रहता तो सिर्फ बॉल कुछ करता, बताओ चारों तरफ फैल जाता, चारों तरफ फैल जाता। अब गाड़ी के हेडलाइट में ना पीछे अवतल नहीं लगाएंगे, सिर्फ बॉल लगा देंगे तो दूर तक लाइट हो जाएगा, तो ये कहीं खाली लाइट देगा, वहीं तो पूरा फैला देगा और आगे वाला अंधेरा रहेगा और जाकर मार के ठोक देंगे दो चार को। नहीं बताओ आप बताओ, हाँ वो इंडोर दूर तकला जो भैया जगदा एकदम 1 किलोमीटर दूर तकला लाइट चल जाता नहीं, नहीं साफा एकदम रास्ता रहा, ओए एकदम सिर्फ एकदम सीधा रास्ता रहा तो बहुत दूर तक लाइट चल जाता है कि नहीं। इसका कारण कुछ है, तो इसका कारण ये अवतल दर्पण है, इसका कारण है कुछ करते हैं। सुनो, अवतल दर्पण में फोकस पर जब कोई वस्तु को रखते हैं, वस्तु को नहीं प्रकाश केंद्र को रखते हैं, किसको रखते हैं? अवतल दर्पण में जब फोकस पर बल्ब को रखते हैं तो बल्ब से निकलने वाले किरण ये अवतल दर्पण के से टकरा कर कुछ होता है, समांतर होता है, और समांतर होकर बहुत दूर तक अनंत तक जाता है। इसीलिए हम गाड़ी के हेडलाइट में भी उपयोग करते हैं ताकि दूर तक लाइट जाए। टॉर्च इसीलिए करते हैं ताकि टॉर्च से लाइट जाए जो एकदम दूर तक जाता है ना, टॉर्च से देखते हैं एकदम समांतर लाइट निकलता है, सीधे निकलता है और दूर तक जाता नहीं। और टॉर्च हम रख ले बताओ जलावेंगे और खाली पैरवा तो इंजोर करेगा और चल जाएंगे, आगे सांप बिछड़ा उसी पर चढ़ जाएंगे स्पीड में। नहीं, टॉर्च ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दूर तक दिखाई दे। चोर भागल जा रहा है तो इतनी बॉल लेके जाएंगे तो उसको से दिखाई देगा, बोलो क्या दिखाएगा? लालटेन ले जाएंगे, लालटेन से दिखाई देगा, बोलो। तो लालटेन में होता है उत्तल दर्पण जैसा काम करता है, वो फैला देता है, कुछ करता है। अब बताओ टॉर्च में अगर हम अवतल दर्पण ना उपयोग करके उत्तल दर्पण उपयोग करते कौन सा करता है? और उत्तल दर्पण फैला देता है, उत्तल करता है। तो बताओ उससे कुछ होता? अब जब जलाते टॉर्च हो तो आगे नहीं जाता, तीपरी फैल जाता है, तीपरी कुछ होता और उधर चल गया लुट लाट के चल जाता नहीं। पुलिस के लाइट देखा है, टॉर्च एकदम मारते एकदम कितना सोझे एकदम जहां मारते वहां तक पहुंच जाता नहीं। तो हाँ तो सुनो, तो ऐसा दूर क्यों जाता? क्योंकि उसके पीछे जो लगा हुआ होता है कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण क्यों रहता है? क्योंकि दूर तक भेजता है, कुछ कहता है। अवतल दर्पण में फोकस पर जब कोई बल्ब रहता है तो उससे निकलने वाली जो किरण है वो समांतर जाता है जिसके कारण बहुत दूर तक, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कहाँ पे? हेडलाइट में नहीं या टॉर्च में। समझ में आया? बताओ अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में जब प्रकाश फोकस से जाती है तो टकराने के बाद समांतर और दूर तक जाती है, जिसके कारण जब बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर हम रखते हैं तो उससे निकलने वाली प्रकाश बहुत दूर तक जाता है, समांतर। जैसे देखो यहाँ पे ये टॉर्च है, ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है ना इसके फोकस पर है, इसके कहां पर है? तो इसे जितना भी किरण निकलेगा ये सब कुछ होगा, बोलो ये सब समांतर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब समांतर होकर एकदम बहुत दूर तक जाएगा। जो समांतर होता है बहुत दूर तक जाता है, एकदम साफा दिखाई देगा। गाड़ी के हेडलाइट से जितना किरण जा रहा है ये सब टकराया, टकराने के बाद सब कुछ हो जाएगा, इन्होंने फैलेगा नहीं, सब समांतर जाएगा, और जो समांतर जाएगा वो बहुत दूर जाएगा। एकदम यहाँ से बाइक चलाओ एकदम बहुत दूर तक देखो नहीं, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग। तो क्लियर हो गया? सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर इस तरीके से बनाएंगे कि अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे, तो हम कुछ करेंगे बल्ब जो है, बल्ब ये बल्ब को रख देंगे कहाँ पे? सी पे। कहाँ पे रख देंगे? सी पे नहीं, एफ पे। कहाँ पे? अब एफ से जितना भी किरण निकलेगा इस बल्ब से, जितना भी किरण निकलेगा और टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ होगा, हाँ टकराने के बाद समांतर और अनंत तक जाएगा, समांतर और, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? बोलो देखो दूर तक जाएगा तो मस्त रहेगा, देखते रहेंगे आराम से। चलो तो क्यों करते हैं इसका आंसर लिखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में करते हैं, किया जाता है। सर्च लाइट में, इसे याद करने वाला, लाइट में किया जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश केंद्र, जब कोई प्रकाशीय केंद्र या बल्ब को दर्पण के फोकस पे रखा जाता है, दर्पण के फोकस पर, अवतल दर्पण कर दो अच्छा रहेगा, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उससे
निकलने वाली, निकलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर तथा अनंत तक जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। कितना मस्त फिजिक्स है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बकरी चराने में मन लगता है, मैं करते रहेगा मस्त एकदम। नहीं, भैंस चराने तो और मस्त लगता होगा, आराम से बैठ जाए एकदम, लगेगा एकदम बाइक से पटाख दिया ना तो गोरिया बन जाएगा।